हेलो भाई, तो स्वागत है आपका मेरे इस दूसरे वीडियो में। आज हम लोग XRP कॉइन है उसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे। ठीक है, यहाँ देखा जाए तो मार्केट काफ़ी दिनों से लगभग 6 तारीख से लेकर अभी तक अप ट्रेंड में चल रहा था, बट यहाँ पर देखा जाए तो एक डाउनफॉल आया इस पॉइंट पे। ठीक है, चलो इसको एनालाइज करते हैं। एक चीज़ यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रैक्शन एरिया बना है जो कि कुछ इस टाइप का दिख रहा है। देखो यहाँ पर अगर देखें यहाँ पर तो ये देखो, यहाँ से लेकर ये जो चल रहा है एक वॉल्यूम कंट्रैक्शन का एरिया है। ठीक है, एंड देन उसके बाद से इस पॉइंट पे ये वाला जो पॉइंट है हमारा, यहाँ से एक फेक आउट मूव देखे एंड देन रिवर्सल चला गया। ठीक है, और एक चीज़ देखो तो ये एक पीनट जो है उस टाइप का बना है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जो पीनट स्ट्रक्चर होता है ना, वो सिर्फ उसमें 78% जो पीनट स्ट्रक्चर बनता है उसमें 78% FMFR का मूव आता है। ठीक है, एंड देन FMFR जो मूव है उसमें 78% मूव फेक होता है। ठीक है, तो ये देखो एक्चुअली इसमें जो डिमांड आया, ये डिमांड आया कैसे। अगर आप चाहो ये पता करना कि जो FMFR का मूव है वो आया कहाँ से। ठीक है, तो इसमें जो ये डिमांड है इसको हम लोग जोड़ लेते हैं जस्ट लाइक दिस। ठीक है, एंड देन ये जो मूव है ये यहाँ तक आया एंड देन यहीं से मार्केट जो है वो रिवर्सल चला गया। ठीक है, देखा जितना पीछे का डिमांड था मैंने उसी को बस आगे लगाया जो कि फेक आउट मूव दिया एंड देन उसके बाद से देखो तो यहाँ पे ये जो है वो रिवर्स कर गया। ठीक, और एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि जो पीनट स्ट्रक्चर बनता है उसमें 78% जो मूव होता है वो FMFR के बाद ही होता है। ठीक है, FMFR मतलब कि फर्स्ट मूव फेक एंड देन रिवर्सल। अब देखा जाए कि आखिर ये जो हमारा सप्लाई जा रहा है वो कहाँ तक जाएगा। ठीक है, इसमें दो चीज़ आप मेज़र कर सकते हो, या तो इनसाइडर सप्लाई मेज़र कर लो, ठीक है, या फिर इसका जो प्रीवियस सप्लाई आया है जो कि लगभग यहाँ तक है, ठीक है, उसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं। तो और एक चीज़ ध्यान रखना, तुम इनसाइडर सप्लाई मेज़र करो या फिर जो प्रीवियस सप्लाई आया है वो दोनों इक्वल नहीं होगा। ठीक है, और दोनों प्रीवियस सप्लाई एंड जो इनसाइडर सप्लाई इन दोनों को मेज़र करके मैं तुमको दिखा देता हूँ। ये देखो, एक सप्लाई ये ले लिया मैंने, सेकेंड सप्लाई जो था वो हमारे ये हो गया। जस्ट लाइक जो हमारा थर्ड सप्लाई है वही है, जस्ट लाइक दिस। ठीक, अब इन तीनों अगर इन साइडेड सप्लाई को मैं मेज़र करूँ ना एंड देन उसके बाद से जो प्रीवियस सप्लाई मेरा आया उसको अगर मैं ऐड कर दूँ तो सेम आएगा। चलो दिखाता हूँ। अब देखो ये मेरा इनसाइडेड सप्लाई यहाँ पे हो गया एंड देन प्रीवियस जो हमारा सप्लाई आया उसको मैं मेज़र करके दिखा रहा हूँ। इसको मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लेता हूँ, देन ये देखो ये एग्जैक्ट उसी का इक्वल आ रहा है, बस थोड़ा सा इसमें सप्लाई में कमी है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से इसमें जो सप्लाई आना चाहिए वो लगभग यहाँ से लेकर जो आ रहा है वो लगभग यहाँ तक है। ठीक है, यानी कि हमारा ये जो एरिया रहेगा, ये एरिया, ये रिवर्सल एरिया का काम करे। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं इनसाइडर सप्लाई को। एंड वॉल्यूम कंट्रैक्शन करके एक FMFR मूव देने के बाद कुछ इस टाइप का तो हो सकता है कि ये यहाँ से हल्का सा उठने के बाद एंड देन उसके बाद से इस पॉइंट पे आके तब रिवर्स करें। ठीक है, और देखा जाए तो अभी ये जो हमारा सप्लाई का मूव आ रहा है ना, ये एक 50% एरिया है, ये देखो। ठीक है, तो ये हमारा सेंट्रल रिवर्सल एरिया है। तुम्हें भी ऐसा हो कि ये अपने सेंट्रल रिवर्सल एरिया से ही ऊपर उठ जाए, ठीक है, या ऐसा हो कि ये जब यहाँ से मूव दे रहा है तो ये अपने सेंट्रल रिवर्सल एरिया से ही उठ जाए। ठीक है, या फिर अगर सेंट्रल रिवर्सल एरिया से नहीं उठा तो फिर ये अपना इस पॉइंट पे आएगा एंड देन उसके बाद से ये मूव करेगा। ठीक है, दो कंडीशन बन रहा है इसमें, या तो सेंट्रल रिवर्सल एरिया से रिवर्स कर जाए या फिर तुम्हारा ये जो पॉइंट है रिवर्सल एरिया, इस पॉइंट से ये रिवर्स करे। चलो भाई, और एक चीज़ और देखो, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ये मैंने ये जो एनालाइजिंग किया 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये सिर्फ और सिर्फ चार्ट पैटर्न के बेस पे किया। ठीक है, लेकिन अभी इसमें मेरे को सप्लाई डिमांड भी देखना पड़ेगा, कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी देखने पड़ेंगे। ठीक है, अब मान लो मैंने बता तो दिया कि लगभग ये अगर उठे भी तो लगभग यहाँ से यहाँ तक उठे एंड देन उसके बाद से ये रिटेस्ट करने के लिए लगभग अपने यहाँ इस पॉइंट तक जाए एंड देन उसके बाद से ये रिवर्स करेगा।
लेकिन अगर मान लो मुझे ये पता करना है कि अगर ये अपने सेंट्रल रिवर्सल एरिया से उठ रहा है तो कितना उठेगा, ठीक है। तो फिर वही काम करना है यहाँ पे कि पीछे का जो मेरा डिमांड आया है जो कि ये वाला है, इसको मैं उठा के एंड देन उसके बाद से यहाँ लगा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक, क्योंकि सब यहाँ जो डिमांड आ रहा है वो लगभग यहाँ से आ रहा है। सो ये जो हो गया लगभग यहाँ तक आए एंड देन हो सकता हो कि यहाँ से एक फिर रिटेस्ट करने के बाद एंड देन मार्केट फिर यहाँ से एक मूव करे, ठीक है। वैसे थोड़ा प्रॉब्लम है भाई, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ कि रिटेस्टिंग एरिया कौन है और रिवर्सल एरिया कौन है। अब बस समझ लो कि ये जो है वो रिटेस्टिंग एरिया है एंड देन उसके बाद से यहाँ जो है ये तो आपका रिवर्सल एरिया है, ठीक है। अब देखो अगर उठे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है उसको तो हम लोग नोटिस करते हैं। यहाँ क्या बना, हैमर पैटर्न दिख रहा है, हैमर पैटर्न। तो क्या अगर मार्केट इस पॉइंट पे मूव आया है तो क्या इस चीज़ को देखो कि पहले भी क्या इस पॉइंट पे कोई हैमर पैटर्न बना हुआ भी है या नहीं, ठीक है। तो लगभग यहाँ आते हैं तो देखें कि यहाँ पे जो एक सपोर्ट एरिया बन रहा था, यहाँ जो है ना ये वाला एरिया, ये जो आपको दिख रहा है, ऐसे ही एक हैमर पैटर्न बना एंड देन उसके बाद से फिर मार्केट जो है वो लगभग अच्छा खासा मूव दिया, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पे देखा जाए तो एक हैमर पैटर्न बन रहा है। देखो अब यहाँ पे ये धीरे धीरे अभी स्टार्टिंग में रेड कैंडल फॉर्म हुआ एंड देन उसके बाद से देखो उठ रहा है ना मार्केट धीरे धीरे। तो मे बी ऐसा हो कि अपना ऐसे यहाँ से लेके लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो अपना डिमांड दे एंड देन उसके बाद से अगर इस चीज़ को भी ब्रेकआउट करे। और देखो एक चीज़ अगर हम देखें, मतलब ये तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूँ, अगर इसको हम लोग 30 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो लगभग यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अगर मार्केट अपने यहाँ तक मूव दे दे लगभग, तो यहाँ से हम या तो डबल डिमांड कर देंगे एंड देन उसके बाद से डिमांड डबल डबल होते होते लगभग यहाँ तक मूव होगा, ठीक। अब मैंने ये भी बता दिया यहाँ पे कि मार्केट जो है वो लगभग यहाँ से मूव करेगा तो ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट तक। लेकिन कैसे पता भाई, यहाँ भी तो कुछ ना कुछ मुझे देना पड़ेगा ना रीज़न कि आखिर यहाँ तक मूव करेगा तो कैसे करेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं भाई, वही काम करो कि पीछे का जो ये डिमांड आया है जो कि लगभग एक यहाँ से लेकर यहाँ तक है या यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है, इस डिमांड को लेकर यहाँ लगा दो, ठीक है। जैसे कि रुको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो डिमांड आया, ये जो डिमांड आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ लगाऊँ, अगर ये अपने रिवर्सल एरिया से उठे तो फिर मुझे एक इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है जहाँ पे लगभग 2.299 तक दिखा रहा है, यहाँ तक हो सकता हो कि एक रिवर्सल दे दे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ये अपना 1.5 सप्लाई दे एंड देन उसके बाद से यहाँ एक रेजिस्टेंस एरिया फॉर्म एंड देन फिर उसके बाद से ये रिवर्स कर जाए, ठीक है। चलो इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो पहले तो अगर हम देखें कैंडलस्टिक्स पैटर्न पे, तो यहाँ मुझे एक साफ सा हैमर पैटर्न शो कर रहा है। देखो अब ये धीरे धीरे उठते जा रहा है, यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे उठते जा रहा है, तो यहाँ भी हैमर पैटर्न बनना है। और एक चीज़ और तुमको मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये जो पॉइंट है यहाँ, तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हैमर दिख रहा है आपको, लेकिन मैं बोलूँ अगर कि यहाँ पर भी हैमर है तो क्या आप मानोगे? यहाँ पर कहीं हैमर दिख रहा है क्या इस वाले पॉइंट पे? देखो ये जो है ना वो कैंडल कॉम्बिनेशन की कॉन्सेप्ट है, उसमें आता है, ठीक है। उसको मैं एक दूसरे वीडियो में बढ़िया से एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। बस अभी यहाँ मैंने बोला ना कि यहाँ पे भी एक हैमर पैटर्न है। देखो वो उसमें होता क्या है ना, सिंपली समझो तो कि ये जो बना है ना, ये ग्रीन कैंडल, ये वाला जो है, अगर मैं इसको लेकर इसके ऊपर ओवरलैप करा दूँ तो समझो कि इतना दूर का एरिया जो है वो खाली हो जाएगा। मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो ये रेड वाला जो कैंडल है वो भी एक हैमर कैंडल का काम ही कर रहा है, ठीक है, जो कि लगभग इसी पॉइंट पे आकर यहाँ पर बनना है, ठीक। तो देखते हैं भाई क्या होता है कि मैंने तो यही एनालाइज़ किया लगभग कि मे भी ऐसा हो कि ये यहाँ से यहाँ तक उठे एंड देन उसके बाद से फिर मुझे अगर ये रिटेस्ट करके नीचे गिरे तो लगभग यहाँ तक गिरेगा, ठीक है, इस पॉइंट तक एंड देन उसके बाद से ये उठ जाए, ठीक। और ध्यान रखना कभी भी सिर्फ एक चीज़ के बेस पर कभी भी एनालाइज़ नहीं किया जाता, या अगर ट्रेड भी कर रहे हो तो नहीं करना चाहिए, कम से कम 2-3 पॉसिबिलिटीज़ होने चाहिए, ठीक है। चलो भाई तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत हो, कोई भी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसको एक दूसरे वीडियो में बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दूँगा, ओके। देख रहे हो ना यहाँ से धीरे धीरे ये मूव करते जा रहा है, ठीक है। तो मे भी ऐसा हो यहाँ तक दे, बस ये ध्यान रखना कि ये या तो ये रिटेस्टिंग एरिया ही है, ठीक है, यहाँ तक मार्केट आए एंड देन उसके बाद से फिर ये लगभग यहाँ तक जाए।